नाजरीन ग्राम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में महंगाई अपने अरूज पर पहुंच चुकी है, जिसके बाद आम आवाम यहाँ तक कि मिडिल क्लास आवाम का भी ज़िंदगी गुजारना बेहद मुश्किल हो गया है। पैसों की तंगी, कर्ज और उधारी बेजा बढ़ गई है, जिसके बाद आवाम ज़िंदगी सिर्फ गुजार रही है। ना तो सैर के लिए पैसे बचते हैं, ना ही खवातीन शॉपिंग कर सकती हैं। तो उनसे बचाव के लिए इस महंगाई के दौर में भी पैसे बचाने के लिए कुछ टिप्स आज आपको बताए जाएंगे, जिन पर अमल करके न सिर्फ आप घर का खर्चा कम कर सकते हैं। सबसे पहला कदम आपने ये लेना है कि आप अपने घर का बजट बनाएं और देखें क्या चीज़ फजूल खर्ची हो रही है, उसको रोकें। हमेशा ताज़ा और सस्ती चीज़ें लें, क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ न करें, वरना वही चीज़ें आगे चल के ख़राब हो जाती हैं। जैसे फल और फ्रूट वगैरह, और फल खाने के काबिल भी नहीं रहते और पैसे बर्बाद हो जाते हैं। फ्रिज में हमेशा 2 दिन से ज़्यादा की सब्ज़ी, फल वगैरह न रखें। अपने कपड़े संभाल कर रखें, उन्हें ठीक से इस्तेमाल करें, और एक बार के पहने हुए कपड़े अगर ज़्यादा गंदे ना हों तो धूप में लटकाकर उसे वापस रख दें। एक बार के पहने हुए कपड़ों को धोना ज़रूरी नहीं, क्योंकि उसके इस्तेमाल से भी पानी का भी बेजा इस्तेमाल होता है। सर्फ मशीन और बिजली का बिल भी बढ़ जाता है। घर में खाना पकाएं, बाहर के खाने से इज्तनाब करें। महीने में 1 या 2 दिन बाहर का खाना खाने से कोई नुकसान नहीं, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दिन बाहर का खाना लाजमन बजट को आउट कर देता है। उसके अलावा सेहत खराब होने का भी डर रहता है, जिसके बाद डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ वैसे ही महंगी पड़ जाती हैं। सेल और डिस्काउंट का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। उस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आप जो चीज़ की पूरी कीमत अदा कर लेते हैं, वो बाद में सेल या डिस्काउंट पर आने के बाद सस्ती हो जाती है, और उसमें आपका नुकसान है। और उसमें बाज़ ख़वातीन ये शिकवा भी करती नज़र आती हैं कि कोई डिज़ाइन पुराना हो जाता है, सेल या डिस्काउंट में लगने तक तो हम इंतज़ार नहीं कर सकते। तो आप ये बात जहन में रखें कि कोई डिज़ाइन पुराना नहीं होता। जो चीज़ आपको पसंद आ जाए, जब तक चाहें आप उसे इस्तेमाल करें। किसी भी डिज़ाइन के लिए वक़्त मुकर्रर नहीं कि इतने दिनों में भी ये डिज़ाइन पुराना हो जाएगा। जब बाकी औरतें इस्तेमाल कर लेंगी तो ये डिज़ाइन पुराना हो गया। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। बिजली और पानी के इस्तेमाल हिफाज़त से करें। बिजली बेजा इस्तेमाल ना करें। कहीं अगर फालतू पंखा लाइट चल रही है तो उसको बंद करें। बच्चों को भी ये तरकीब दें कि फालतू में कहीं भी पंखा लाइट वगैरह ऑन ना करें। कपड़े धोने वाली मशीन लगाना हो तो हफ्ते में 1 या 2 दिन सारे कपड़े एक साथ धो लें, बार बार मशीन ना लगाएं। उसके अलावा इस्त्री हमेशा शाम 5 बजने से पहले कर लिया करें। रात के वक़्त मीटर तेज़ हो जाता है, जिसके बाद बिल में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। महंगाई के इस दौर में एक अकेले आदमी की कमाई से घर चलाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर आपके शोहर सुबह से लेकर रात तक जॉब पर जाते हैं, मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं, तो वो ये सब आपने लिए नहीं करते, बल्कि आपके लिए और अपने बच्चों के लिए भी करते हैं। और आजकल अफसर में भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, जिसके बाद तहकीक से पता चला है कि मर्दों में डिप्रेशन और एड्रेस का तनासब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि जब उनके शोहर काम करके घर आएँ तो उनको पानी वगैरह दें, उनके साथ बैठें, बातचीत करें, और अगर वो किसी बात की टेंशन लें, उनकी टेंशन कम करने के लिए कोशिश करें, उनसे हंसी मजाक करें, बच्चों के साथ टाइम गुजारें।
اس طرح انسان کی دن بھر کی تھکن فوری اتر جاتی ہے اور اپنی ٹینشن کو بھول کر اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی گزارتا ہے۔ چھٹی کے دنوں میں گھر والے موبائل پر ٹائم ضائع کرنے کے بجائے گھر میں چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی کریں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں، ٹی وی دیکھیں، فلمیں دیکھیں اور 1 یا 2 دن کے لیے دنیا کی تمام ٹینشن کو بھول جائیں گے، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے۔ فیملی کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں اور تمام لوگ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، جس نے یہ پہلے انتظام کیا ہے وہ آگے بھی کرے گا۔ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں، ناشکری سے باز رہیں۔ جو خواتین گھر کی صفائی خود کر سکتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کام خود کریں، اور ویسے بھی کام کرنے سے انسان ایکٹیو اور چست رہتا ہے۔ ایسا کرنے سے بھی آپ کافی سارے پیسے بچا سکتی ہیں۔ اپنے بچوں کو مہنگائی کی اہمیت سمجھائیں، انہیں بھی بچت میں شامل کریں، ان کے اندر یہ بات ضرور ڈالیں کہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک بچوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا ان کے والدین کس قدر محنت کر کے پیسے کماتے ہیں، تب تک وہ فضول خرچی کرتے رہیں گے۔ ان ٹپس پر عمل کر کے آپ ماہانہ خرچ بھی کم کر سکتے ہیں، اس مہنگائی کے دور میں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی کمائی کے ذرائع کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ جو خواتین کے پاس گھر کے کام کرنے کے بعد وقت بچتا ہو وہ بھی گھر بیٹھ کر کچھ کرنا چاہتی ہوں تو وہ کریں، جیسے کہ کیک بنا کر آپ ڈیلیوری کروا سکتی ہیں، کسی کمپنی کو گھر کا کھانا بنا کر دے سکتی ہیں، یا پھر آپ خود کا چھوٹا سا کاروبار کر سکتی ہیں۔ بہت سارے کام ہیں خواتین گھر بیٹھے کر سکتی ہیں اگر وہ چاہیں تو، اور سب سے بڑھ کر 5 نماز پڑھیں، دعا کریں اور ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی، الحمدللہ اللہ کا ورد جاری رکھیں، درود شریف پڑھیں، اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں اضافہ فرمائے، آمین۔